आज यहाँ खेड़ी चौपटा की सरजमी पर अपने हकों की लड़ाई के लिए यहाँ मौजूद मेरे सभी दूर दराज गांव से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों और यहाँ मौजूद सभी सज्जनों को बलराज कुंडू की राम राम। मैं तो आप सबको आपकी इस लड़ाई में किसान का बेटा होने के नाते आपको समर्थन करने के लिए आपके बीच में आया और आपको विश्वास और भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि आप जब भी अपने इस बेटे और भाई को याद करोगे, आपकी लड़ाई में जब भी आवाज दोगे, आपके साथ कंधे से कंधा खिला खड़ा करने। लेकिन जब मैं देखता हूं किसान को सड़कों पे बैठे हुए, अभी मैं बात से आया हूं, तो मेरी अंतरात्मा रोती है और मुझे धिक्कारती है कि मैं किस लोकतंत्र में हूं। आज विधानसभा का मेंबर बनकर मैं किसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और किस सोच के साथ। और जो वहां मैंने देखा है, 2.5 साल होने को जा रहे हैं, इस 24 तारीख को 2.5 साल हो जाएंगे मुझे विधानसभा का मेंबर बने हुए। और जो वहां का माहौल और जो हालात मैंने देखे हैं कि आपकी लड़ाई लड़ने वाला वहां कोई नहीं नजर आया मुझे। ये सच्ची बात आपको बताना चाहता हूं। और ये गलती, मैं बड़े छोटा मुंह बड़ी बात, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, लेकिन एक कड़वी बात आपको बताना चाहता हूं, ये गलती आप सबकी, हम सबकी है। ये गलती हम भूल जाते हैं जब अपना वकील चुनने का बारी आती है, जो आपकी लड़ाई को विधानसभा में लड़े, उस टाइम हम जो है ना किसी और भौर में बहकर उन गुलामों को अपना अभी वो भेद बनाकर, प्रतिनिधि बनाकर, अपना वकील बनाकर वहां भेजने का काम करते हैं। तब हम चिंता नहीं करते। अब जिसको हम वोट देकर अपना वकील चुनकर अपने हकों की लड़ाई के लिए भेज रहे हैं, वो इस काबिल भी है कि नहीं है। हमें इस बात की चिंता करनी होगी। मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन 23 मार्च को हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा, अगर कोई मजबूत टोल का नाम आता था, अग्रणीय उसमें नाम आता था, तो खटखट टोल का नाम आता था कि नहीं आता, मैं गलत तो नहीं कह रहा। लेकिन उसी टोल पे चंद दिन हुए हमारे उस टोल को वहां से हटे हुए, और 23 मार्च की भीड़ देखकर मुझे रोना आ रहा था कि हम कहां जा रहे हैं। इसी बात का फायदा ये नेता लोग उठाते हैं। वही नेता जो किसान को बीमारी बताता है, बड़ी बड़ी बात करते थे, एमएसपी नहीं हुआ तो मैं यो कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा और न्यू आ जाऊंगा। कहां है आज वो? कब तक हम ये रॉयल्टी देते रहेंगे इनके बाप दादा परदादा की, इनको राज करने के नाम की, इनको इस प्रदेश को लूटने के नाम की रॉयल्टी? ये बंद करो, मैं ये कहने आपके बीच में आया हूं। मेरे तो खानदान में कभी किसी ने पंचायत मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा था। एक बिल्कुल छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ, मेरे दादा ने सारी उम्र था, आप लोग जानते हो। अब 6 महीने के बाद से अब तक 20 आ चुके हैं। मेरे ऊपर तरह तरह के छापे डलवाए गए और कुछ नुकसान करके मुझे डराने का काम किया गया। लेकिन मैं, इस मिट्टी की खुशबू मेरे अंदर बसती है। मैं गांव में पैदा हुआ, गांव के वो सारे काम कर रखे हैं मैंने 6 साल खेती के, जो आपसे हड़ तो जोड़ नहीं रखे, बाकी सारे कर्म कर रखे हैं। उस खुशबू की कसम लेकर इस राजनीति में आया था, लेकिन लुटेरों से बचाने के लिए, आपको जगाने का काम करूंगा इस राजनीति में, इसलिए आया था। तो उसे ना डरा ना झुका। आपने विधानसभा में देखा होगा
कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई अकेला ही आपकी आवाज उठाने में सबसे ऊपर रहता है। माइक बंद करने के बाद भी मेरी आवाज को रुक नहीं पाती, सबको सुनाई देती है। आप देखते होंगे इस बात को। मुझे तकलीफ होती है वो इस प्रदेश का जो किसान के नाम से उसके पूर्वजों ने राजनीति करता है, उनको ऊपर प्रधानमंत्री तक का राज आप सब ने देने का काम किया। उसका बाप किसान को बीमारी बताता है और वो किसान के ऊपर लाठियां चलवाते हैं। आज 200-200 करोड़ रुपए महीने की लूट मचा रखी इस प्रदेश में और आपकी कोई चिंता नहीं होनी। मैंने विधानसभा में मुआवजे के ऊपर सवाल किया था, मेरा सवाल लगा हुआ था, कॉलिंग अटेंशन लगी हुई थी, आपने देखा होगा। तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था, मैंने सवाल किया था, मैं क्यों झूठ बोलते हो सदन के अंदर। मेरे महम के अंदर 42 गांव पड़ते हैं। अगर आपकी बात को भी मैं पूरा कर दूं तो आपने मात्र 14 गांव को मुआवजा देने का काम किया है। बाकी 28 गांव है जिसमें 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। उसके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का, क्योंकि उनको पिछले हफ्ते 50 पटवारियों को मोटरसाइकिल देने का काम किया है। सम्मानित कर रहे हैं पटवारियों को। वो पटवारी, मैंने वहां आपने देखा होगा विधानसभा में सवाल किया कि खट्टर साहब इसकी जांच करवाइए कि ऐसा क्यों है, क्यों 14 गांवों को देकर 28 गांवों को वंचित कर दिया। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर इन पटवारियों की, तहसीलदारों की ठगी ठोरी की वजह से आज किसान के साथ एक मजाक किया जा रहा है। ये इंश्योरेंस कंपनियां इनको पैसे देती हैं और ये कोई भी मुआवजे में के अंदर नुकसान दिखाने का काम नहीं करते। इसकी जांच करवाइए, लेकिन उनकी जूं तक नहीं रेंजी, क्योंकि उनको मोटा पैसा, वो जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इनके घरों में भेजने का काम करते हैं। आपके दुख तकलीफ और दर्द नजर नहीं आते उन नेताओं को। इस बात की सीख लेनी होगी और 23 मार्च को जो हुआ उस बात से भी आपको सीख लेनी होगी, क्योंकि इन नेताओं का दिमाग यही खराब, ये मानते हैं कि 60 दिन के बाद सारी चीजें न भूल जाएं, फिर मारे जय बोलने लग जाएंगे। एक सच्चाई बता रहा हूं आपको, मैं उनसे मिलता हूं, जब उनको बताता हूं थोड़ी बहुत तो शर्म करो, आगे भी इन्होंने वोट लेनी है, बहुत दिन पड़े हैं, इतना तो गणे भूल जाएंगे, इन्हें फिर ला लेंगे, हमारी जय बोलने लग जाएंगे। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है। तो आपको अपनी याददाश्त को मजबूत करना होगा, इनके दिमागों का ये फतूर निकालना होगा कि अब की बार जो दर्द इन्होंने किसान आंदोलन में अब हमारे को दे रहे हैं, इस दर्द का एक एक का हिसाब लेने का काम करेंगे। और ये जितने रजवाड़े राजघराने बन चुके हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को लूटने का काम किया आपकी वोट लेकर, उनको सब ठिकाने लगाकर, पंजाब ने जो एक इतिहास, हमारे बड़े भाई जिन्होंने हमारे को संघर्ष करना सिखाया है, उसने एक बहुत बड़ा संदेश भी देने का काम किया है। वो जितने रजवाड़े बैठे थे सबको खुड्डा लेने लागे और उनका इलाज करने का काम किया है। तो आप लोग भी इस आंदोलन से इस संकल्प को लेके जाओ, इन रजवाड़ों को और लुटेरों की दुकान बंद करके किसान के बेटे को लेने का काम करेंगे, तब आपकी तमाम समस्याओं का समाधान होगा। अन्यथा आज आप इसके लिए बैठे हो, 2 महीने के बाद किसी और काम के लिए बैठोगे, फिर फसल खरीद के लिए बैठोगे, फिर पानी खातर बैठोगे, थारा तो काम नहीं हो जाएगा। पहले खेत में टूट का हो और फिर आड़े टूटे जाइयो। पहले कम से कम नहीं तो कहा दे, बूढ़ा बूढ़ी से घर आराम करने लग रहा, जवान खेत में है, ये बूढ़ा बुढ़िया तो काम आड़े दे दिया, तड़के आगे बैठे सारा दिन टेंट लाला बैठे हैं। तो कहां जा रहे हैं हम? हमें इस बात को पहचानना होगा। हमें लुटेरों को जो अपने घर भरने के लिए आज लाखों लाखों करोड़, 50-50 करोड़ की संपत्ति इन्होंने इकट्ठी कर ली, 1000-1000 करोड़ के घरों में रहते हैं, इनसे पूछा करो कौन सा बिजनेस करते हो? कोई बिजनेस नहीं मिलेगा उनका। उनका बिजनेस है आपकी भावनाओं को, आपके प्यार को और आपके विश्वास को बेचकर अपने घरों की तिजोरियां भरने का काम करते हैं। इस बात को पहचानने की जरूरत है। ये राजघराने, ये रजवाड़े, ये लुटेरे, ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। ये 1947 से अंग्रेजों से भी बड़े दुष्ट पापी जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, आज हमारे को मजबूर कर दिया है इस प्रकार से टेंट लगाकर हर रोज आज पूरे प्रदेश के अंदर 28-29 जगह धरने चलकर लोग अपना हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इस सरकार की देन है। ये गठबंधन की सरकार, यही जो इसकी सरकार का सबने मिलकर आज इस प्रदेश को इस हालात में लाके खड़ा कर दिया है। प्रदेश का हर वर्ग आज त्रास और दुखी है। इस बात को आपको याद रखने की जरूरत है। इनके दिमागों में एक बात बैठी हुई, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये तो 60 दिन में या 3 महीने 90 दिन में भूल जाएंगे, फिर हमारे जयकारे जाएंगे कित। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इस बात को याद रखना है।
और इस बात का संदेशा देना है क्योंकि मुझे 23 मार्च को जो वो खटखट टोल में जो वो पूरा रोड भरा देखे ना, मेरा दर्द बहुत हुआ इस बात का, हम कहां जा रहे हैं। तो न्यू ना करियो कदे भूल गए 2 महीना पाछे फिर ये आवे ईब तो उन्हें बहाना ढूंढ के तड़के वो विधानसभा सत्र लागू करके पांडा छुटा लिया अपना, थारी ताकत का बेरा लाग गया, उन्हें इकट्ठे हो रहे हैं, तड़के इलाज करेंगे उड़े नारनौंद में इलाज करेंगे, तो विधानसभा सत्र करके मेरे ख्याल कैंसिल कर दिया ना प्रोग्राम। नहीं वो पक्का है, 11 बजे विधानसभा सत्र शुरू होगा, शाम को मंत्रिमंडल की 5 बजे की बैठक है, तो आओगा क्यों करे वो तो प्रोग्राम ये जो विधानसभा सत्र यो खास कोई सदर को नहीं, यो तो स्पेशल थारा नृत्य ने बुलवाया है। या ताकत हमेशा दिखनी चाहिए, तम एक बार दिखाकर फिर थार दो आगे कोई बोल जाए फिर राजी होकर फिर उन्हें बुला ले, हो चाप है कोई बुला ले, मारे करें ये काम। इस चीज को हमें निरंतर उनको अपनी ताकत का एहसास कराते रहना है और उनका बहिष्कार शांति से जारी रखना है। हमने लड़ने की जरूरत नहीं है, लठ ठाण की जड़ी ठाण की जरूरत नहीं है, उनका शांति पूरे बहिष्कार करो। सारे भाईचारा 36 बिरादरी बैठ के इस बात का फैसला करो, ये जब भी आएंगे इनके प्रोग्राम में कोई आदमी नहीं जाएगा, इनकी अकल ठिकाना आप पा जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कल विधानसभा का सत्र है, अगर 1 मिनट भी बोलने की मिल ली तो थारा मुद्दा उठाऊंगा, इस बात का भरोसा दिला के आपको जाता हूं। दे रखी है क्योंकि मैंने उड़े, मैं आपको इतना है, मेरा कहना बहुत है कि कल विधानसभा में 1 मिनट का भी मौका मिला तो थाराली आवाज न उड़े गुजवा के मानूंगा, इस बात का आपको भरोसा दिलवाता हूं। और आपको ज्यादा कुछ ना कहते हुए, घर में आपके हर गांव में कमी नहीं, अच्छे अच्छे